हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपने मैट्रिक का प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं मैट्रिक 2024 के एग्जामिनेशन में मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ मेरे वीडियो को लगातार देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3.4, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक चैप्टर है 3.4, जिसमें हम देखने वाले हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एलिमिनेशन मेथड है क्या। तो देखिए, उसको हम एक प्रश्न के माध्यम से समझने की प्रयास करेंगे। देखिए, तो एक्सरसाइज 3.4 का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से। प्रतिस्थापना विधि हमने एक्सरसाइज 3.3 में भी किया था और इसमें भी हम प्रतिस्थापना विधि से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिएगा आप आराम से कि विलोपन विधि होता क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा x + y = 5 और 2x - 3y = 4। यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x + y = 5 इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है और 2x - 3y = 4 इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो विलोपन विधि से सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x आपको दिख रहा है और यहाँ x दिख रहा है और यहाँ देखिए आपको 3y दिख रहा है, वो भी -3 में, -3y। यहाँ पे देखिए +y। तो आपको क्या करना है कि यहाँ 2x है तो यहाँ या तो आप इसको x के बराबर कर दीजिए, यानी इसके बराबर कर दीजिए, या फिर ये वाले x को आप 2x के बराबर कर दीजिए। आप दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, या आप y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, 1, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, -3। या तो आप इस -3 को ख़त्म करके +y के फॉर्म में ले आइए, या इस +y को -3y के फॉर्म में ले आइए। अगर हम इस इक्वेशन में 2 से गुना कर दें, यानी कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर दें और फिर लिखें समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दें, तो देखिए क्या होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 × 2 माइनस समीकरण सेकंड गुना, आप सिंपल लिख सकते हैं समीकरण सेकंड गुना 1 1 करने पर आप ये लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 × 2, यानी कि आपको समीकरण 1 में 2 से गुना करना है। देखिए 2 × x + y, तो इसके दोनों तरफ गुना कर लेंगे, इधर हो जाएगा 5 × 2। और उसके बाद क्या लिखा हुआ कि समीकरण माइनस समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 2 ये है हमारा 2x - 3y बराबर कितना, 4। और इसमें आपको क्या करना है, घटाना है, यानी ब्रैकेट लेके आप माइनस कर दीजिए। देखिए ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग घटा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा 2x + 2y बराबर कितना, 10। देखिए यहाँ हो जाएगा -2x, फिर माइनस गुना माइनस प्लस और 3y, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3y। फिर देखिए इधर कितना हो जाएगा, -4, ये हो जाएगा हमारा -4। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक बार आप फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि समीकरण 1 में गुना कर दिया हमने 2 से, उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस यानी घटाव का चिन्ह है। फिर लिखे समीकरण 2 गुना 1 करने पर, यानी समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिए और उसके बाद समीकरण 2 को क्या कर दिए, समीकरण 2 में 1 से गुना करके समीकरण 1 में से घटा दिए। तो देखिए समीकरण 1 हमारा यही था, तो देखिए 2 से दोनों तरफ गुना कर दिए, इधर 5 था तो 5 गुना 2 हो गया, इधर x + y था तो 2 × x + y हो गया। और उसके बाद देखिए घटा दिए किसको, समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 को घटाएंगे तो ये पूरा का पूरा माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। तब इससे गुना होगा -2x और माइनस गुना माइनस क्या, +3y बराबर -4। अब इसको देखिए घटा दिए। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2x और -2x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 3y या 2y दोनों के दोनों क्या है, प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5y। और इधर देखिए 10 में से 4 जाएगा कितना, 6, तो y बराबर हमारा आ गया कितना, 6/5। देखिए y का मान हमारा कितना आ गया, 6/5 आ गया। अब देखिए आगे क्या करना, इसी को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में
रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर कितना है 5, तो x प्लस 6/5 बराबर कितना हो जाएगा 5, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रखे, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 5, तो 5 से 1 से भाग लगाएंगे 5 में तो 5 बार में कटेगा, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25, 5 से 5 में भाग लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 गुना 1। अब ये देखिए कितना हो गया, x बराबर 25 माइनस 6/5 बराबर 19/5। तो आ गया यहाँ पे आंसर x बराबर 19/5 एंड y बराबर 6/5। ये देखिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया किस मेथड से, विलोपन विधि से या एलिमिनेशन मेथड से। अब हम इसको देखेंगे प्रतिस्थापना विधि से। देखिए कल भी हमने इसको एक्सरसाइज 3.3 में भी कराया था, आज भी करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि समीकरण 1 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस y। अब इसको आप मान लीजिए कि ये क्या है, समीकरण नंबर 3 है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस y और माइनस 3y बराबर कितना 4। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर कितना 4। अब यहाँ से देखिए 10 माइनस 5y, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस में था तो माइनस 5y हो जाएगा बराबर कितना 4। फिर देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए ये माइनस 5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5y, और ये देखिए 4 इधर आ जाएगा, तो पहले से क्या है 10 प्लस में है तो 10, और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5y बराबर आ गया कितना 6, तो इसीलिए y बराबर कितना आ गया 6/5। अब आपको क्या करना है कि 6/5 के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 6/5, और 5 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 5, x भाग लगाएंगे 5 बार तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो 5 से 5 में गुना करेंगे हो जाएगा कितना 25 यानी 25। 5 से 5 में भाग लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे 6 में तो कितना आ जाएगा 6, तो 25 में से 6 गया कितना आ गया 19/5। तो x बराबर आ गया कितना हमारा 19/5। इसीलिए कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो गया x बराबर 19/5 एंड y बराबर हो गया कितना 6/5। यहाँ पे देखिए y बराबर 6/5। ये देखिए इसका आंसर हम लोग विलोपन विधि से निकाल लिए। अब देखिए दोनों विधि से इसका आंसर सेम आ रहा होगा। यहाँ देखिए आपका ये जो आंसर निकला था ये किस चीज़ से निकला था, एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि से, और ये देखिए प्रतिस्थापन विधि से हमारा ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में क्या होता है कि आपको किसी भी एक चर को एलिमिनेट करना होता है, चाहे आप y को एलिमिनेट कर दीजिए या x को एलिमिनेट कर दीजिए, और इसमें क्या है एक चर का मान दूसरे चर के पद में निकालना होता है प्रतिस्थापन विधि में। तो इसी तरह से हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको सबसे पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, तो यहाँ पर दिया हुआ 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दिया हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें तो क्या होगा 2 दूनी 4x, और ये कितना 4y माइनस 4y, यहाँ भी दिख रहा है आपको 4y और यहाँ भी दिख रहा है आपको 4y हो जाएगा। तो देखिए हम ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो 4y और माइनस 4y ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम x का मान आसानी से निकाल लेंगे, तो फिर x का मान जब निकल जाएगा तो y का भी वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1 से गुना करेंगे, या समझ लीजिए इसे हम जैसे वैसे छोड़ देंगे, और इसमें 2 से गुना करके समीकरण 2 में 2 से गुना करके समीकरण 1 के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुना 1 प्लस समीकरण
2 गुना 2 करने पर। अब देखिए, आप बोलिए कि आप यहाँ पे प्लस क्यों लिए, माइनस क्यों नहीं लिए। देखिए प्लस इसीलिए क्यों, देखिए एक प्लस में 4 है और यहाँ पे जब 2 से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, -4 और जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में, तो दोनों आसानी से क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए इसमें हमको सिंपली 1 से गुना करना है, तो 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 का 10 ही रह जाएगा। और इसमें देखिए 2 से गुना करना सभी में, तो देखिए 2 से 2 में गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x और -4y और इक्वल टू 2 दूनी 4। बस आपको ये करना है। अब क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने में हम चिन्ह को चेंज नहीं करेंगे, जो है वही लिख देंगे। अब क्या करना, दोनों को सिंपली हमको क्या कर देना, ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे +4y और -4y दोनों अलग अलग साइन में, ये दोनों क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब +3x और +4x मिलके कितना, 7x और 10 और 4 14। तो देखिए 10 4 14 हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए आप कि 7x बराबर आपका कितना हो गया, 14। तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया, 14/7, 7 दूनी 14। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 2। अब आपको क्या करना है कि x के मान को आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए या तो समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कहीं से भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप अपने सुविधा अनुसार आप किसी में भी रख दीजिए, आपका आंसर y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए हमारा समीकरण ये है 2x - 2y बराबर 2, तो 2x, तो x की जगह पे क्या कर देंगे 2 और -2y बराबर 2। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 -2y बराबर 2। अभी -2y को बराबर के उस तरफ लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और +2y और 2 को इधर लेके चलाएंगे तो कितना होगा, 4 - 2 और ये -2y उधर जाएगा तो कितना, +2y, यानी कि इस तरह से। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ हो गया 2y। इसीलिए y बराबर 2/2। देखिए y बराबर कितना हो गया, 2/2 y, तो कितना हो गया y बराबर 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, x बराबर 2 एंड y बराबर 1। देखिए x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे विस्थापन विधि से। तो क्वेश्चन हमारा यही था, 3x प्लस 4y बराबर 10 था, इसको इक्वेशन हमने 1 माना था, और 2x माइनस 2y बराबर 2 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हमारा, 2x माइनस 2y बराबर 2 है। अब देखिए 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस y, क्योंकि -y उधर जाएगा तो +y। आप इसे y + 1 भी लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में देने पर, क्योंकि समीकरण 2 से तो ये x का मान निकला, तो x का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। x का मान कितना आ गया हमारा, y + 1। तो देखिए 3 × x के जगह पे कितना हो जाएगा, y + 1 अब प्लस 4y बराबर कितना, 10। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, 3y + 3, अब इससे इसको गुना कर दीजिए, प्लस कितना 4y बराबर 10। ठीक है, अब ये देखिए 3y और प्लस 4y मिलके कितना हो जाएगा, 10y + 3 बराबर 10। अब आपको क्या करना है, 10y है तो 3 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 - 3 इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा हमारा 7। तो ये हो गया हमारा 7, सॉरी यहाँ देखिए 3y और प्लस 4y है तो मिलके कितना हो जाएगा यहाँ पे 7y, ये हो जाएगा हमारा 7y + 3 बराबर 10। अब 3 उधर चल जाएगा तो 10 - 3 का कितना 7, और यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 7 और बटा कितना 7, तो 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, तो y बराबर हमारा कितना हो गया 1। ठीक है, y का मान आ गया कितना 1। अब हम लिखेंगे y का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में
रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा 3, सॉरी, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर क्या है y प्लस 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना 2, x बराबर हमारा कितना आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया हमारा, x बराबर 2 एंड y बराबर 1, यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 2 और y बराबर 1, और विलोपन विधि से देखिए x बराबर 2 और y बराबर 1, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सबसे पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सबसे पहले विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना 4, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और अगला इक्वेशन है 9x बराबर 2y प्लस 7। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9x और 2y को इधर ले आएंगे तो 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना 7, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना, कोई भी चर के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देना। जैसे यहाँ पे देखिए 3x है और यहाँ पे देखिए 9x है, तो अगर 3x में अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करके समीकरण 2 को घटा देंगे, क्योंकि देखिए 3 से गुना कर देंगे तो 9x तो आ जाएगा और ये भी प्लस 9x हो जाएगा और ये भी प्लस 9x हो जाएगा, तो दोनों को हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं होगा ये दोनों एलिमिनेट हो। लिखेंगे यहाँ पे माइनस समीकरण 2 गुना 1 करने पर, देखिए आपको बस इतना ही काम करना है। तो अब समीकरण 1 में आप 3 से गुना कीजिए, तो जब 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 तिया 9x, और 3 से 5 में गुना करेंगे तो माइनस 15y, फिर 3 से गुना करेंगे 4 में तो 4 तिया 12। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे देखिए माइनस का साइन दो, देखिए इसको बाद में देखेंगे। अब समीकरण 2 में x से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 9x का 9x और माइनस 2y का माइनस 2y बराबर 7 का 7। अब देखिए आपको क्या करना है ना, घटाना है। यहाँ पे देखिए घटाना है, तो जब हम घटाएंगे तो ये आगे ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9x हो जाएगा, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से देखिए प्लस 7 जो है वो अब माइनस 7 हो जाएगा। यानी कि अब इसका जो आगे का चिन्ह जो प्लस था वो आपको नहीं देखना, अब इसके नीचे वाला साइन माइनस को देखना, यहाँ आपको प्लस देखना और यहाँ इसको माइनस में देखना। अब देखिए आपको क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे प्लस 9x, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है प्लस 9 है, और यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस 9, तो प्लस 9 और माइनस 9 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए प्लस 2y और माइनस 15y, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो जब एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं घटाते हैं बड़ा वाला संख्या में से छोटा वाला संख्या को, तो 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13, यहाँ देखिए 13y आ गया घटाने पे। अब लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ा वाला संख्या किस चीज के साइन में, माइनस के साइन में, तो आपको यहाँ भी लिखना है क्या माइनस 13 बाई, ठीक है माइनस 13 बाई, और यहाँ भी देखिए ये 12 है और ये क्या है माइनस 7, तो प्लस 12 है एक माइनस में है, तो यहाँ भी घटेगा बड़ा में से छोटा, तो 12 में से 7 गया कितना 5। अब देखिए बड़ा वाला संख्या प्लस में था तो यहाँ भी आ गया क्या प्लस में, तो यहाँ से देखिए यहाँ से मेरा आ गया क्या, इसीलिए y बराबर बोल सकते हैं 5 बटा माइनस 13, अभी माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस 5 बटा 13, तो y का मान हमारा निकल के आ गया कितना माइनस 5 बटा 13। देखिए अब आपको क्या करना है कि y का मान समीकरण 1 में आप पुट कर सकते हैं या तो समीकरण 2 में पुट कर सकते हैं, आपको जहां मर्जी वहां पुट करिए। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब कोई में अपने अनुसार रख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, ठीक। तो y का मान समीकरण 1 में रखें, यहाँ पे समीकरण 1 है 3x है, तो यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 5y, तो 5 और y के जगह पे कितना माइनस 5 बटा 13 और बराबर कितना है, यहाँ पे देखिए बराबर कितना है 4, तो कर देंगे बराबर 4। अब देखिए ये हो गया हमारा 3x, और देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 5 गुना 5 कितना 25 बटा कितना 13 बराबर कितना 4, तो 3x बराबर हो जाएगा क्या हमारा, ये प्लस 25 बटा 13 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 25 बटा 13, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है, और 1 का 13 को एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा,
ठीक है। अब देखिए 1 से भाग लगाएंगे 13 में तो 13 बार में कटेगा, तो 13 से गुना करेंगे 4 में तो 13 चौके 13 चौ 52 यानी कितना 52, और 13 से 13 में भाग लगाएंगे तो एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, ठीक है 25 आ गया। अब देखिए यहाँ से अब आप देखिए कि 3x बराबर आपका कितना आ गया, 52 में से 25 घटेगा कितना 27 और बटा कितना 13, ये आ गया। अब देखिए 3 से काट सकते हैं 27 को, 3 9 27, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया हमारा 9/13। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया x बराबर 9/13। यहाँ देखिए x बराबर 9/13 एंड y बराबर -5/13, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन हमारा यही था, 3x + 4y बराबर 10 था, इसको इक्वेशन हमने 1 माना था, और 2x - 2y बराबर 3x - 5y, और क्या है देखिए 2y + 7, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इससे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 5y बराबर 4, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ भी देखिए 9x - 2y बराबर 7, और इसको हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे, ठीक है। आपको इतना कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको x का वैल्यू निकाल लेना, जो जिससे आपको आसानी लगे। तो चलिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं x का मान, चाहे यहाँ से निकाल सकते हैं, या आप x निकाल लीजिए या y निकाल लीजिए। आप x का निकालिएगा तो y के टर्म में आएगा, और y चर का मान निकालिएगा तो x के टर्म में आएगा। तो चलिए अगर हम यहाँ पे से x निकालते तो देखिए क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 4 + 5y, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 5y + 4/3, क्योंकि आप इसे 5y + 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आपको इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो x का मान कितना आ गया 5y + 4/3। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि 9x - 2y बराबर कितना है 7 है, तो 9 × 5y + 4 बटा कितना 3, अब -2y बराबर कितना 7। यहाँ से देखिए 3 तिया 9 काट देंगे। अब ये 3 से ये पूरा ब्रैकेट में गुना करेंगे तो 5 तिया 15y, अब +4 तिया 12, ये देखिए हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। बराबर फिर देखिए -2y और इक्वल टू कितना 7। तो देखिए 15y में से 2y जाएगा तो कितना होगा 13y, और 7 इधर है और ये +12 उधर जाएगा तो कितना -12, ठीक है। ये -12 हो जाएगा। तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 7 में से 12 गया कितना -5 बटा कितना 13। देखिए y का हमारा मान निकल गया। अब हम करेंगे y का मान समीकरण कहाँ पे 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा x बर, यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा 5y + 4/3 है, तो 5 और y का मान कितना है -5/13, और प्लस कितना है 4, और बटा कितना करना है 3 कर देना है, ठीक है। देखिए हमने y का मान यहाँ पर रख दिया -5/13। अब देखिए गुना करेंगे तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 × 5 हो जाएगा -25, और बटा कितना 13, और +4 बटा कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए -25/13 + 4/1 बटा कितना 3, और 13 और 1 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 13 और 1 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 से 13 में भाग लगाएंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे -25 में तो कितना -25, और 1 से भाग लगाएंगे 13 में तो 13 बार में कटेगा, और 13 से गुना कर देंगे 4 में तो कितना हो जाएगा
13 चौके 52, तो 52 में से 25 या कितना 27 अब बटा कितना 13, ठीक है 27 बटा 13। अब देखिए एक मिनट, इसके नीचे में भी बटा क्या था 3 था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा। अब क्या करना आपको, x बराबर 27 बटा 13, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और ये जब गुना बदलेगा तो ये हो जाएगा 1 बटा 3, ठीक है। अब 3 से 27 को काट देंगे, 3 9 27, ये कितना हो गया 9 बटा 13। तो यहाँ से देखिए x बराबर आ गया कितना 9 बटा 13, और y का मान हमारा कितना था -5 बटा 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x बराबर 9 बटा 13 एंड y बराबर -5 बटा 13। यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 और x माइनस y बटा 3 बराबर 3। देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको सिंपल में करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 6, 2 से भाग लगाएंगे 6 में, तो 2 3 6, तो 3 से गुना करेंगे x में कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 से भाग लगाएंगे 6 में, कितना बार में कटेगा 2 बार में। अब 2 से 2y में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4y बराबर -1। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिखिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यानी 1 से गुना करेंगे इसमें और 6 से गुना करेंगे इसमें, तो 1 से गुना करेंगे देखिए इसमें, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 से गुना करेंगे किसमें -1 में, तो ये हो जाएगा -6। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। सेम उसी प्रकार से यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं x बटा 1 माइनस y बटा 3 बराबर 3, आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ भी आपको क्या करना है, 1 और 3 का एलसीएम लेना है, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 1 से हम जब 3 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, और 3 से गुना करेंगे x में तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 से 3 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा 1 बार में, और 1 से y में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर 3। और यहाँ भी देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो लिख देंगे 1। अब 1 से गुना करेंगे इसमें और इससे करेंगे उसमें, क्योंकि देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से होता है, यहाँ से इसको गुना करना है और इससे इसमें गुना करना है, ये तिरछा तिरछे गुना होता है, ठीक है। तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस y, और 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 3 9, और इसको आपको मान लेना समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, विलोपन विधि से। तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर -6, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसको लिख लीजिए 3x माइनस y बराबर 9, इक्वेशन नंबर ये क्या है 2 है। अब देखिए आप ध्यान से यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे पहले से ही एक दोनों का कोएफिशिएंट बराबर, यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, और दोनों के दोनों क्या है प्लस में, तो सिंपली हम कर देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 के घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, बस आपको यही काम करना और कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6 जो है जो लिख देंगे, और यहाँ पे 3x माइनस y बराबर 9 को लिख दें। अब जब घटा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है उसका क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्लस 3x और माइनस 3x क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस y और प्लस 4y तो मिलके क्या हो जाएगा प्लस 5y, और देखिए -6 और -9 मिलके कितना -15, ठीक है, ये हो गया हमारा कितना -15। तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा -15 बटा 5, तो 5 तिया 15, y बराबर कितना आ गया -3। तो यहाँ से देखिए y बराबर आ गया कितना -3। अब हम क्या करेंगे, y बराबर -3 आ गया, अब इसका मान समीकरण आप 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आप कहीं भी रखिए आपका x का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, या आप 1 में भी रख के निकाल सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है, रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 ये है हमारा 3x माइनस y के जगह पर क्या है, तो देखिए y के जगह पर कितना आया -3, तो यहाँ लिख देंगे -3 बराबर कितना 9, तो ये हो जाएगा हमारा
3x और माइनस गुना माइनस क्या प्लस 3 बराबर कितना 9। अब देखिए 3 उधर चला जाएगा तो क्या होगा 3x बराबर 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 गया कितना 6। तो यहाँ पे देखिए 3x बराबर आ गया कितना 6, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया x बराबर 2 एंड y बराबर कितना -3। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर किस मेथड से, विलोपन विधि से। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, अब देखिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6, इसको हमने 1 मान लेंगे, और 3x माइनस y बराबर 9, इसको हमने 2 मान लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे इक्वेशन सेम वही इक्वेशन हम नीचे भी मान लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको सिंपल लगे जो आसान लगे उसको आप कर दीजिए। तो देखिए समीकरण 2 से हम ऐसे कर सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से देखिए हमारा क्या होगा 3x माइनस वाई बराबर कितना है 9। अब हम देखो माइनस वाई को उधर अगर लेके चल जाए और 9 को इधर लेके आए तो पहले से 3x है और ये प्लस 9 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -9, और माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y। तो y का मान कितना आ गया 3x माइनस 9, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान आप समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या हो, तो देखिए y का मान हमारा कितना 3x माइनस 9, और समीकरण 1 हमारा कितना 3x प्लस 4y बराबर -6। तो देखिए 3x का 3x हो जाएगा और प्लस 4y का क्या लिख देंगे 4 इंटू 3x माइनस 9, क्योंकि y की जगह पे कितना है 3x माइनस 9, तो ये कर देंगे। अब बराबर कितना -6, तो बराबर -6। अब देखिए आपको क्या करना है 3x प्लस 4 तिया 12x, और फिर 4 से गुना करेंगे -9 में, तो 4 9 36 इक्वल टू -6। अब देखिए आपको क्या करना है, ये भी प्लस 3x है ये भी प्लस 12x, तो दोनों सेम चिन्ह में तो क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो 3x और 12x मिलकर कितना 15x, और ये -36 बराबर के उधर चला जाएगा, तो देखिए प्लस 36 हो गया, और -6 पहले से था, तो 36 में से 6 गया कितना 30। तो इसीलिए अब हम निकालेंगे x बराबर 30 बटा कितना हो जाएगा 15, तो 15 दूनी 30, तो x का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब x का मान आपको कहाँ पे रखना समीकरण 3 में रखना। देखिए यहाँ पे x का मान आप रख देंगे, तो देखिए 3 गुना कितना हो जाएगा 2, और माइनस कितना 9 बराबर 22। तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 माइनस कितना हो गया 9 बराबर 22, तो 22 बराबर कितना आ गया 6 में से 9 जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका x बराबर आ गया कितना 2, और y बराबर कितना आ गया -3। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी ये जो समस्या दिया यानी प्रॉब्लम दिया उसमें आपको समीकरणों के युग्म बनाना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी 2 समीकरणों का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, जब भी आपसे भिन्न वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको सिंपली माना कि वह भिन्न x/y है। अब देखिए प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, देखिए अंश में 1 जोड़ दें तो अंश हमारा ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। तो अंश में देखिए हमने यहाँ पे 1 जोड़ दिया x प्लस 1 करके, यानी अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। अब देखिए हर हमारा कितना है 22, तो 22 में से हमने क्या कर दिया 1 को घटा दिया, तो कह रहा 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी भिन्न जो है 1 में बदल जाती है। इसका मतलब इतना का जो वैल्यू है वो बन के बराबर है। ठीक है, तो ये बन के बराबर हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे,
तो सिंपल में आ जाएगा, इसको 1/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 1 से इसमें करना और इस 1 से इसमें करना, यानी कि इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 से जब x + 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, और 22 - 1 से 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा y - 1। अब y को इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा x - y इक्वल टू, अब +1 को उधर लेके जाएंगे तो -1 और -1, ये कितना हो जाएगा, देखिए x - y इक्वल टू -2, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे पढ़िए, फिर देखिए क्या कह रहा, यहाँ पे देखिए कह रहा यदि हर में यानी अगेन, यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें देखिए अगेन प्रश्नानुसार यहाँ पे हमें 2 समीकरण बनाने हैं, जिसमें से हमने पहला समीकरण बना लिया है। अब दूसरा समीकरण हम बनाएंगे यहाँ से। देखिए कह रहा यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी हर में सिर्फ आपको 1 जोड़ना है तो यह 1/2 हो जाती है, अंश में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे, कह रहा x/y लिख लेंगे, और कह रहा देखिए यदि हर में 1 जोड़ दें, तो हर हमारा y है तो y में 1 जोड़ देंगे, तो हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो ये किसके बराबर हो गया, 1/2 के। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 × x 2x बराबर y + 1 में गुना करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, y + 1। अब ये देखिए 2x और ये +y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y बराबर 1, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिख रहा है x - y इक्वल टू कितना, -2, और यहाँ भी देखिए इक्वेशन नंबर 2 में 2x - y बराबर 1, यानी y जो चर है उसका कोएफिशिएंट सेम है। समीकरण नंबर 1 में भी -1 है और यहाँ भी -1 है, और देखिए दोनों के दोनों सेम चिन्ह में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं, एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, या फिर समीकरण 2 में से 1 को घटा दें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, आपको जो सुविधा के अनुसार आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 हमारा देखिए क्या है, x - y इक्वल टू कितना, -2, यहाँ देखिए x - y इक्वल टू कितना, -2, और यहाँ देखिए ये है आपका 2x - y इक्वल टू कितना, 1। अब आपको क्या करना है, इसको घटाना है, समीकरण 2 यही है, इसको हमको घटाएंगे तो यहाँ दिख रहा है आपको प्लस, वो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, और ये +1 जो आ गया वो क्या हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ देखिए +y और -y दिख रहा, आप इसको क्या करना है, कैंसिल कर दें, दोनों कट जाएगा, -y और +y एक खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए -2x और एक यहाँ पे दिख रहा है क्या, +x, तो -2x और एक है क्या, +x, यानी एक प्लस में और एक माइनस में। तो जब दोनों डिफरेंट चिन्ह में होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी घटाएंगे। तो बड़ा वाला संख्या दिख रहा है आपको 2, और यहाँ पे दिख रहा है x का कोएफिशिएंट कितना, 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, तो 1 के लिए हम सिंपली x लिख देंगे, और बड़ा वाला संख्या किस चीज का माइनस लिख देंगे, -x। देखिए बराबर, देखिए माइनस से माइनस को, तो इसीलिए हमारा कितना 3, हमारा मान कितना, अब एक आप समीकरण या संख्या y निकल जाए। देखिए x बराबर आ गया कितना, 3। अब x का मान आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपका y का मान निकल जाएगा कोई भी समीकरण में रखने से। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारा समीकरण 1 है, तो x का मान आ गया कितना, 3, तो लिख देंगे 3 - y बराबर -2। अब देखिए -y को हम बराबर के अगर इधर लेके चले जाएं और -2 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 2, ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, बराबर -y उधर चला जाएगा तो क्या, y। तो देखिए इसीलिए y बराबर कितना आ गया, 3 × 2 = 5, y का मान कितना आ गया, 3 × 2 = 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का मान 3 आ गया और y का मान कितना, 5 आ गया। तो यहाँ पे पूछा था कि वह भिन्न क्या है, तो देखिए वह भिन्न हमने माना था क्या, x/y, तो वह भिन्न यहाँ पे लिख देंगे, x का मान कितना आया, 3, और y का मान कितना आया, 5, तो वह भिन्न 3/5 है। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का दूसरा कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यानी नूरी और सोनू की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हमें इस समीकरण को सॉल्व करके देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान उम्र x वर्ष, नूरी की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान उम्र 22 वर्ष है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को में मान लेना। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हमको करते जाना। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए कह रहा 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व हमको दोनों का आयु निकालना है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा? देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा? नूरी का हमने वर्तमान उम्र मारा था कितना? x, तो 5 वर्ष पहले का पूछ रहा है, यानी कि x में से हम 5 को घटा देंगे, x माइनस 5 वर्ष ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे पूछ रहा है, अब सेम उसी प्रकार से हम सोनू की भी आयु निकाल लेंगे 5 वर्ष पहले, तो सोनू की आयु हो जाएगा, सोनू की आयु बराबर हो जाएगा कितना? 22 माइनस 5 वर्ष, क्योंकि देखिए सोनू का भी वर्तमान उम्र कितना था? 22 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले सोनू का भी उम्र कितना हो जाएगा? 22 माइनस 5, यानी उसके वर्तमान उम्र से 5 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु था सोनू की आयु का 3 गुनी था। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व जो देखिए नूरी का जो आयु कितना? x माइनस 5, वो क्या था? वो सोनू की, यहाँ पे देखिए वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू का आयु कितना है? 22 माइनस 5, और इसका क्या था? 3 गुना था, तो देखिए हमने 3 गुना कर दिया। अब इस समीकरण को सिंपल में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3/5 दिया 15 माइनस 15। अब ये 3 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा? x माइनस 3 और माइनस 15 इधर पहले से, और ये माइनस 5 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? प्लस 5। अब ये हो गया कितना? x माइनस 3 बराबर माइनस 10। अब इसको आपको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अब आगे देखिए फिर से प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, फिर से प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहाँ पे देखिए अब आगे पढ़िए, कह रहा 10 वर्ष बाद नूरी की आयु और सोनू की आयु। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद अब बोला तो हम 10 वर्ष बाद निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद करेंगे, तो 10 वर्ष बाद देखिए क्या हो जाएगा, नूरी की आयु कितना हो जाएगा? नूरी की आयु 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 10 वर्ष, क्योंकि वर्तमान उम्र उसका कितना था? x। ठीक है, और 10 वर्ष बाद पूछा तो कितना हो जाएगा? x प्लस 10 वर्ष। सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ देखना है, सोनू की आयु क्या हो जाएगा? सोनू की आयु क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 22 प्लस 10 वर्ष। ठीक है, सोनू का आयु कितना हो जाएगा? 22 प्लस 10 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए कह रहा 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए सोनू की आयु का कितना? 2 गुना 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद नूरी का आयु कितना हो गया? x प्लस 10, और इसका कितना है? 22 प्लस 10। तो कह रहा है 10 वर्ष बाद ये नूरी की आयु है, तो कह रहा 10 वर्ष बाद जो नूरी का आयु है वो सोनू की आयु का कितना हो जाएगा? देखिए 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे 2 से गुना, किसकी आयु में? सोनू की आयु में। अब इसको कर लेंगे, समीकरण को सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर
2y प्लस 10 दूनी 20। अब ये 2y को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y और प्लस 10 उधर जाएगा तो 20 माइनस 10 हो जाएगा, तो 20 में से 10 गया कितना 10, तो x माइनस 2y बराबर आ गया कितना 10। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए आपको दो इक्वेशन निकल चुका है। यहाँ देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। अब यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट दोनों जगह क्या है सेम है, यहाँ भी +1 है और यहाँ भी +1 है, तो यहाँ तो हम जोड़ नहीं सकते। जब कोएफिशिएंट सेम आ जाए तो जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर कितना माइनस 10 और ये कितना है x माइनस 2y बराबर 10। अब घटाना है तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये प्लस का भी, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस x और प्लस x कट जाएगा तो बच गया प्लस 2y और माइनस 3y। देखिए आपको ये माइनस अब नहीं दिख रहा है, ये दिखना है प्लस 2y और माइनस 3y। तो माइनस 3y और प्लस 2y कितना हो जाएगा माइनस बाई, और यहाँ देखिए माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 20। यानी जो सोनू का आयु है कितना है वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है, अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में देने पर, ठीक है, समीकरण 1 में देने पर। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में देंगे तो क्या है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 इंटू कितना y का मान कितना आ गया 20, अब बराबर कितना माइनस 10। ठीक है, ये कर देंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x माइनस 60 बराबर माइनस 10। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये माइनस 60 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर है x और इधर क्या है माइनस 10 पहले से है और ये माइनस 60 उधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 60। अब 60 में से 10 जाएगा तो x पूरा कितना आ जाएगा 50 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 50 वर्ष आ गया। यहाँ पे देखिए 50 वर्ष आ गया x का मान, और y का मान कितना आ गया आपका, y का मान देखिए आपका आया था कितना 20 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे कह सकते हैं इसीलिए नूरी की वर्तमान उम्र 50 वर्ष है तथा सोनू का वर्तमान उम्र 20 वर्ष है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, करा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे ज्ञात। सबसे पहले आपको मानना है, माना कि 2 अंकों से बनी संख्या के दहाई, माना कि दो अंकों से बनी संख्या के दहाई के अंक x हैं तथा इकाई के अंक y है, ये आपको मान लेना। अब तो संख्या कैसे हो जाएगा, ये संख्या इस प्रकार से हो जाएगा 10x प्लस y या xy। ठीक है, xy कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान के चलिए अगर हमको थोड़ा सा इधर देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे 45 है तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना 4 प्लस कितना 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से ये संख्या हमारा था क्या xy, इस तरह का संख्या था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस y। अब आते हैं क्वेश्चन से। अब यहाँ देखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पे देखिए क्या है, करा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो देखिए अंक क्या हो गया x और y, तो करा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए x
प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इस क्वेश्चन से भी हमें दो समीकरण निकालना है। तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 9, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़िए, कह रहा इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या हमारा कितना है 10x प्लस बाई है, तो कह रहा इस संख्या का 9 गुना, तो देखिए 9 इंटू 10x प्लस बाई, कह रहा इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब संख्या के अंकों को देखिए, इस संख्या का 9 गुना हो गया, और संख्या के अंक पलट देंगे तो संख्या के अंक देखिए, संख्या के अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या क्या हो जाएगा। देखिए अभी x y है तो संख्या के अंक पलट देंगे, यानी कि इकाई के स्थान पे जो अभी y है, अब उसके स्थान पे क्या आ जाएगा x, और दहाई के स्थान पर जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा y, यानी अब जो संख्या बनेगा वो क्या बन जाएगा बाई x बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करा कि संख्या के अंकों को पलटने से, तो संख्या के अंकों को पलटने से संख्या इस प्रकार से हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे 10 बाई प्लस x। तो कह रहा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी ये जो बना संख्या उसका ये 2 गुना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले कह रहा था कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना यहाँ पे लिख दिए। फिर कह रहा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंकों के पलटने से बना संख्या यही हमारा 10 बाई प्लस x, तो उससे बनी संख्या का 2 गुना है। यहाँ से देखिए 2 गुना हमने कर दिया। अब इसको करेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो देखिए 9 से गुना करेंगे 10 में कितना हो जाएगा 9 दहे के 90x प्लस 9 बाई, और इसको करेंगे तो 10 दूनी 20 बाई प्लस 2x। अब देखिए यहाँ पे 90x पहले से और ये प्लस 2x इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 90x माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए ये प्लस 9 बाई है, तो 9 बाई को अगर हम उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 20 बाई माइनस 9 बाई। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 20 में से 2 गया कितना 88x, और देखिए यहाँ पे 20 बाई में से 9 बाई जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 बाई, और 11 बाई को अगर हम इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 11 बाई बराबर कितना 0। ठीक है, अब देखिए अगर हम 11 से भाग दे दें पूरा में तो क्या हो जाएगा, देखिए 11 से भाग देने पर ये हो जाएगा कितना 8x, ये हो जाएगा माइनस बाई बराबर 0। अब इसको आपको मान लेना समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको आपको मान लेना समीकरण नंबर 2। आपको ये लाइन यहाँ पे लिख लेना है कि संख्या के अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या क्या हो जाएगा बाई x, जिसको आप लिख सकते हैं 10 बाई प्लस x। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 में बाई का कोएफिशिएंट है +1, और समीकरण 2 में बाई का कोएफिशिएंट है -1, यानी सिंपली अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो बाई हमारा क्या हो जाएगा, बाई जो चर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर ये हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़िए, तो देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे, कैसे जुटेगा देखिए x प्लस बाई बराबर कितना है 9 है, और यहाँ देखिए 8x माइनस बाई बराबर कितना है 0। देखिए आप ध्यान से देखिए, अब जोड़ने में तो चिन्ह कोई चेंज होगा नहीं, जो है वही रह जाएगा। तो माइनस बाई से प्लस, ये माइनस बाई और प्लस बाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 8x और 9, देखिए यहाँ पे 8x और 1x, यानी 8 को x और 1 को x मिलकर कितना हो जाएगा 9 को x, तो 9x बराबर कितना आ गया 9। तो यहाँ पे आप देखिए चूंकि 9x बराबर कितना आ गया 9, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 9/9। ठीक है, 9/9, तो 9 से 9 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 1। अब देखिए x का मान हमारा कितना आ गया 1। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब x का मान आपको क्या करना है समीकरण 1 में पुट कर देना है। तो ये है समीकरण 1, और x का मान कितना आ गया 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस बाई बराबर 9, तो इसीलिए बाई बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर कितना 8, तो बाई बराबर हमारा कितना आ गया आंसर 8 आ गया। ठीक है, तो कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए, कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या बराबर क्या हो गया,
संख्या x का मान कितना, संख्या क्या था, देखिए x y था, तो x का मान हमारा कितना आ गया 1, तो दहाई के स्थान पर कितना आएगा 1, और इकाई के स्थान पर कितना आ गया 8। यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। वह जो संख्या है वो कितना है 18 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, यानी इसका संख्या पूछ रहा है। तो हम मान लेंगे कि 50 रुपये का संख्या ऐसे इस तरह से मान लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि मीना 50 रुपये के कुल x नोट प्राप्त किए। मीना यहाँ पे लिखेंगे माना कि मीना 50 रुपये कुल x नोट प्राप्त किया या किए तथा 100 रुपये के कुल बाई नोट प्राप्त किया। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको लिख लेना है, माना कि मीना 50 रुपये के कुल x नोट प्राप्त किया तथा 100 रुपये के कुल बाई नोट प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कुल नोटों के कुल जो संख्या है उसने प्राप्त किया वो 25 है, यानी x और बाई को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 25 के बराबर आ जाएगा। तो मेरा पहला समीकरण बन जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस बाई बराबर 25, क्योंकि मेरा मेन काम इसमें यही है कि सबसे पहले ये जो लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया उसको समीकरण के फॉर्म में हमको कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए पहला समीकरण हमारा ये बन गया। अब दूसरा समीकरण देखिए क्या करेंगे। कह रहा मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई और 2000 रुपया वो निकाल के आ रही है और जिसमें 50 रुपया और 100 रुपये के ही नोट है। तो अगर देखिए ये क्या हो जाएगा, मान के चलिए अगर 50 रुपये के उसके पास x नोट है तथा 100 रुपये के उसके पास बाई नोट है, तो दोनों को जोड़ देंगे। देखिए अगर मान के चलिए x का जितना भी नोट होगा उसके हम 50 में गुना कर लेंगे और बाई का जितना नोट होगा उसको हम 100 से गुना कर लेंगे, तभी तो उसका वैल्यू टोटल निकल जाएगा। और टोटल वैल्यू कितना है 2000 है। तो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 से देखिए अब इसको और भी आप छोटा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 50 से अगर हम भागा दे दें इसमें तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और 50 से इसमें भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 बाई, और इसमें 50 से भागा दे देंगे कितना हो जाएगा 40। अब इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 नहीं मान के आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है, या आप यहाँ पे 2 मान भी सकते थे और इसको 3 मान लेते, कोई भी दिक्कत नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 में x और समीकरण 2 का x दोनों क्या है सेम है ना, दोनों का कोएफिशिएंट +1 और +1 है। तो जब कोएफिशिएंट एकदम सेम टू सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे घटा लेंगे, अगर कोएफिशिएंट में सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस हो तो जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये हमको कर लेना है। तो समीकरण 1 देखिए x प्लस बाई बराबर कितना है 25 है और ये है x प्लस 2 बाई बराबर कितना 40। ठीक है, अब आपको घटाना है। देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, ये भी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस x है और यहाँ पे क्या कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है प्लस x, तो ये और ये कट जाएगा आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। अब माइनस 2 बाई और प्लस बाई, जब 2 बाई में से बाई जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बाई हो जाएगा, क्योंकि बाई वाला जो माइनस वाला संख्या था वो क्या था 2 और जो प्लस वाला का संख्या था वो क्या था 1 था, तो माइनस बाई आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ भी देखिए यहाँ पे माइनस में है और एक प्लस में, तो घटेगा तो -40 में से +25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -15, और माइनस से माइनस को क्या करना है आपको काट देना है। तो बाई बराबर कितना आ गया हमारा 15, यानी कि 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना आ गया 15। देखिए बाई बराबर आ गया कितना 15। अब आगे देखिए, अब हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब बाई का मान समीकरण 1 में रखिए। ठीक है,
तो y बराबर आ चुका है कितना 15, तो x प्लस 15 बराबर कितना 25, तो हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 15 बराबर कितना 10। तो ठीक है, x बराबर हमारा कितना आ गया 10। तो हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया था क्या क्वेश्चन में कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो अब हम यहाँ पे x और y का मान निकाल चुके हैं, तो बता सकते हैं कि 50 रुपए के कुल, देखिए कितना 50 रुपए के कुल 10 नोट, 50 रुपए के कुल 10 नोट तथा 100 रुपए के कुल 15 नोट निकाले गए। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, क्या कह रहा प्रथम 3 दिनों का, देखिए यहाँ पर प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, मतलब 3 दिन का एक फिक्स प्राइस है उसके पास। ठीक है, फिर कह रहा तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया, मतलब कोई आदमी अगर कोई किताब पढ़ने के लिए लेता है तो उसके शुरू के 3 दिन का एक फिक्स भाड़ा है, और उसके बाद जितना दिन रखेगा वो प्रतिदिन के हिसाब से क्या करेगा, उससे मूल्य वसूलेगा। ठीक है, उसके बाद पढ़िए, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। कह रहा सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। कितने दिनों के लिए, देखिए यहाँ पे 7 दिनों के लिए कह रहा 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितना ₹21 अदा किए। तो कह रहा नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना आपको, माना कि 3 दिन का नियत किराया x रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए या प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपये है। आपको इस प्रकार से मान लेना है। ठीक है, 3 दिन का नियत किराया 1 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपया। देखिए इस प्रॉब्लम में भी हमें क्या करना, 2 समीकरण बनाने हैं। तो देखिए दोनों समीकरण कहाँ से बनेंगे, तो पहले देखिए कह रहा सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपये अदा किया, 27 रुपये। आप देखिए 7 दिन यहाँ पे दिया हुआ 7 दिन, तो 7 दिन में हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3 दिन 3 दिन और प्लस क्या 4 दिन। ठीक है, जबकि उसने बोल रखा है कि 3 दिन के लिए एक नियत किराया है, और हमने माना भी है 3 दिन का नियत किराया कितना 100 रुपये है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है 22 रुपये है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 दिन का रहता है, 3 दिन का किराया कितना होगा 100 रुपये, तो x प्लस 4 दिन का, तो देखिए यहाँ पे अतिरिक्त दिन का किराया कितना है 22 रुपये, यानी 4 दिन का कितना किराया हो जाएगा 4/, और इसके लिए कितना पैसा चुकाती है तो 27 रुपये, तो इतना के बराबर कितना हो जाएगा 27, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़िए, कह रहा जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। तो देखिए 5 दिन, तो 5 दिन को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 3 दिन प्लस 2 दिन, क्योंकि 3 दिन के लिए क्या है 5 बराबर 3 दिन के लिए कितना हो जाएगा 1, 2 दिन कितना 2। देखिए और एक हो गए 3 दिन के लिए कितना, तो कितना रही 21 रुपया, तो यहाँ कर देंगे 21 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए गौर से कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपको दिख रहा है x का कोएफिशिएंट कितना है +1, और समीकरण 2 में भी x का कोएफिशिएंट कितना है +1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर कितना
21। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए एक्स और यहाँ देखिए प्लस एक्स है और एक माइनस एक्स है, दोनों को क्या कर देंगे कैंसिल करते हैं, काट देंगे। अब 4y है प्लस 4y और क्या है माइनस 2y, तो 4y में से 2y चला जाएगा तो कितना बचेगा 2y। अब 27 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, इसीलिए y बराबर आ गया 6/2, 2 तिया 6, तो y बराबर आ गया कितना हमारा 3। ठीक है, y बराबर आ गया कितना हमारा 3। अब हम लिखेंगे यहाँ से देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है हमारा x प्लस 4y बराबर कितना है 27। तो देखिए ये हमारा x प्लस 4y बराबर 27, और यहाँ पे देखिए y का मान निकल चुका है कितना 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 12 बराबर कितना 15 रुपए। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, ये देखिए y बराबर कितना था यहाँ पे लिख सकते हैं 3 रुपए, और यहाँ x बराबर कितना आ गया 15 रुपए। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि देखिए ये जो x कितना दिन का नियत भाड़ा निकल के आया 15 रुपये 3 दिन का, तो हम कह सकते हैं 3 दिन का नियत किराया 15 रुपये था तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए किराया कितना है 3 रुपया है। ठीक है, यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।